डिफरेंट टर्म रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यह है एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। हम दोनों में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते किसको है, यहाँ देख ले, कॉनकेव मिरर, यही पर ना है कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण कहते किसको है ना जी, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ है जी, और उभरे हुए भाग पर कलई की गई है, जिसको यहाँ पर जैसे हम अवतल दर्पण को देखने का प्रयास करेंगे। अवतल दर्पण ही ना हुआ जी, जिसका परावर्तक सतह का हुआ धंसा हुआ है और उभरे हुए भाग पर कलई की गई, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम वक्रता केंद्र को देखने का प्रयास करेंगे। वक्रता केंद्र कहते किसको ना जी, तो यह तो हम लोग जानते हैं, तो ये गोलीय दर्पण है ना जी। तो गोलीय दर्पण जैसे में हम लोग पढ़े हैं, ये एक वृत्त है, वृत्त को यहाँ पर रखकर सेंटर माना जाता है, और इसी को मानकर केंद्र मतलब वृत्त को ये खींचा जाता है ना जी। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र समझ गए ना जी। अब देखो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है, दर्पण का ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहा जाता है ना।